कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भगतगण हमारे साथ बोलते रहें, भगवान का नाम जपते रहें। अब हम आपको जो कथा सुनाते हैं वो कथा बड़े ध्यान से सुने। कथा कुछ लंबी हो जाती है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये कथा सुनाने में पूरी अगर नहीं सुनाई जाए तो उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ये कथा 10-15 मिनट की हो जाती है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन कथा बड़ी अच्छी है। ये कथा उस समय की है जहाँ से अजामिल को भगवान विष्णु के पार्षदों ने बचाया और धर्मराज के जो यमदूत थे उनको वापस भेज दिया। और वो धर्मराज के यमदूत धर्मराज के पास जाकर के क्या कहते हैं, ये कथा आप सुनिए। जब परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि महाराज आप हमें वो बताइए, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर के क्या कहा, तब सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज अजामिल के पास से लौट करके यमदूतों ने कहा कि महाराज अब हमें बहुत से लोग न्याय करने वाले दिखाई देने लग गए। हमें तो केवल यही पता था कि आप न्याय करने वाले अकेले हैं, स्वर्ग और नरक देने वाले कर्मों के हिसाब से आप ही देते हैं, लेकिन हमें अब ये पता चला है कि आपसे अलग कोई और भी है। हे नाथ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग आपकी आज्ञा के अनुसार अजामिल को लेने के लिए गए तो उसने हमें देख करके भयभीत होकर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, और उसके नाम को सुनकर के भगवान हरि के पार्षद उन्हें लेने के लिए आ गए। हमें वहाँ से भगा दिया, हमें बुरा भला कहा, हमें अपमानित होना पड़ा। आगे आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमें अपमानित न होना पड़े। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर के धर्मराज ने पहले ध्यान किया कि वो कौन थे। तब हरि का ध्यान करने पर धर्मराज को पता चला कि भगवान हरि के पार्षद चतुर्भुजी रूप में वहाँ अजामिल के पास आए थे। तभी धर्मराज अपने यमदूतों से कहने लगे कि हे यमदूतों, तुम प्रभु नारायण की महिमा को नहीं जानते हो। इंद्र आदि देवता, भृगु आदि ऋषि भी उनके नाम के महात्म्य को भली प्रकार नहीं जानते हैं। केवल मैं, ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव जी, नारद, शिव जी, कपिल देव जी तथा सनक आदि चारों भाई उनके नाम के महात्म्य को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, श्री नारायण के नाम का ऐसा महात्म्य है कि उनके प्रताप से अजामिल जैसा महापापी अपने बेटे के नाम लेने से धोखे से भगवान का नाम लिया गया, और नाम लेने के कारण उन्होंने अपने आप को बंधन से मुक्त करा लिया। श्री नारायण जी की इच्छा से पल मात्र में संपूर्ण लोकों में उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। संपूर्ण संसार उन्हीं की माया में बंधा हुआ है। उनके दूत प्रत्येक स्थान पर रह करके उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु वे किसी देवता अथवा मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को भी छुड़ा दिया। तुम इस घटना का शोक मत करो, उन्हें तुम अपना अहोभाग्य समझो जो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। देवता तथा ऋषियों को भी उनके दर्शन आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। और अब तुम एक बात बड़ी ध्यान से सुनो, जोर से नारायण का नाम मत लो कि अगर आप
जोर से नाम लोगे तो हमारे पास जितने भी आत्माएं हैं जो नरक भोग रही हैं वो यहाँ से चली जाएंगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए धीरे बोलो। श्री नारायण जी के नाम का ऐसा महात्म्य सुनकर के यमदूतों ने धर्मराज से पूछा कि हे स्वामी, जब श्री नारायण के नाम का ऐसा महात्म्य है तो वेद शास्त्रों में पाप नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के तप तथा कठिन प्रायश्चित क्यों कहे गए हैं? धर्मराज ने उत्तर दिया कि हे दूतों, जो मनुष्य श्री नारायण के नाम का महात्म्य नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए जप तप यज्ञ आदि का विधान बताया गया है, परंतु श्री नारायण के नाम का स्मरण से बढ़कर के अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। यज्ञ तप आदि करने से एक पाप नष्ट होता है, जो संकल्प में बोला जाता है वही इच्छा पूरी होती है, परंतु श्री नारायण का नाम लेने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रों में तप यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कठिन प्रायश्चितों का विधान बताया गया है, ताकि संसारी जीव उनसे भयभीत होकर के अधर्म करना छोड़ दें। यदि इन विधानों को नहीं कहा जाता तो सभी मनुष्य निर्भय होकर के ये सोच बैठते कि हमें संसारी सुखों का उपभोग करने के लिए पाप कर लेने चाहिए, बाद में जप द्वारा तप द्वारा हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर के यमदूतों ने कहा कि हे नाथ, ऐसी बात है तो आप लोगों को लेने के लिए हमें क्यों भेजते हैं? आप ये पृथ्वी लोक पर हमें क्यों भेजते हैं लोगों को लेने के लिए? धर्मराज बोले, तुम उन लोगों को लेने के लिए जाया करो, हम तुम्हें उन लोगों को लेने के लिए आज्ञा देते हैं जिन्हें श्री नारायण के नाम का कभी स्मरण ही नहीं किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान के नाम का गुणगान जरूर करते रहें। भगवान के नाम की महिमा सुनिए, कितनी महिमा है। एक बार संत मिले थे और उन्होंने अजामिल की बुद्धि ही बदल दी, अजामिल का जीवन ही बदल दिया। जिस व्यक्ति ने श्री नारायण का नाम नहीं लिया तथा उसने लीला चरित्रों को भगवान का नहीं सुना, उसे महापापी समझना चाहिए। श्री नारायण जी की शरण में जाने वाला प्राणी पापी नहीं होता है। श्री हरि अपने कृपा दृष्टि द्वारा पापों से उसे बचाए रखते हैं। जो मनुष्य श्री नारायण की भक्ति में रहकर के जीवन यापन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। कोई भी कार्य, जैसे मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करते समय ये कहना चाहिए कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तभी वो कर्म भक्ति बन जाएगा। जब माता बहनें भोजन बना रही हैं तो उनको ये करना चाहिए कि हम ये भोजन भगवान के भोग के लिए बना रही हैं। भगवान लड्डू गोपाल को, भगवान नारायण को भोग लगाएंगे, तभी वो भोजन भगवान का प्रसाद कहलाएगा। और वो प्रसाद खाने वाले अच्छे बुद्धि को प्राप्त करेंगे, उनके घर में सुख शांति स्थापित होगी, प्रेम होगा। उनके पास तुम कभी मत जाना। धर्मराज कहते हैं यमदूतों को, जो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, भगवान नारायण का जो नाम लेते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना। वे लोग स्वर्ण के समान शुद्ध होकर के मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतना कह करके धर्मराज ने श्री नारायण जी का ध्यान धर करके उनके द्वारा अपने दूतों का अपराध क्षमा कराया। प्रभु श्री नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे द्वारा भेजे गए दूतों ने जो अपराध किया उसे आप क्षमा करें। तब से यमदूतों ने भी ये निश्चय कर लिया कि जो मनुष्य श्री नारायण जी का स्मरण करता है उसके पास वे कभी नहीं जाएंगे।
इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मृत्यु के समय महापापी अजामिल के मुख से श्री नारायण का नाम किस प्रकार निकल सका था। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि एक बार 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए संध्या के समय अजामिल के गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने गांव वालों से अपने ठहरने के लिए स्थान पूछा। किसी हरि भक्त मनुष्य का घर पूछा। उस समय गांव वालों ने हंसी मजाक करते हुए उन्हें महापापी अजामिल का घर बता दिया। और जब वे लोग अजामिल के घर पहुंचे तो अजामिल की रखेल ने, जो वैश्या उनके घर में रहती थी, उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान बता दिया तथा सब प्रकार से सेवा की। प्रातःकाल जब वे साधु चलने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने वैश्या से, जो उस समय गर्भवती थी, कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। साधुओं के कहने के अनुसार अजामिल ने पुत्र होने पर उसका नाम नारायण रख दिया। इस प्रकार उन साधुओं की कृपा से ही मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला, क्योंकि जो छोटी संतान होती है वो माता पिता को बहुत प्रिय होती है, इसलिए बार बार नारायण का नाम जपते थे। नारायण को बोलते थे तो भगवान नारायण का जप होता था। हे राजन, साधु संतों की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। जो लोग साधु महात्माओं की सेवा करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचता है। श्री सुखदेव जी के मुख से ये कथा सुनकर के राजा परीक्षित को अत्यंत खुशी हुई। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये कथा हमने अगस्त्य मुनि के द्वारा सुनी थी, आज तुम्हें हम ये कथा सुना रहे हैं। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो श्री नारायण के नाम का ये सुंदर महात्म्य सुना करके हमें कृतार्थ किया। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि संत महात्मा और भगवान के कीर्तन में जाने से, किसी ब्राह्मण की संगति करने से, उनसे ज्ञान लेने से मुक्ति को प्राप्ति हो जाती है, जीवन बदल जाता है। एक बार राजा कीर्तन में गए थे, उस महाराज से, उस ब्राह्मण से कथा सुन करके उनका जीवन बदल गया। नारायण के नाम रखने से अजामिल मुक्ति को प्राप्त हुआ, जो कि संत महात्मा एक दिन उसके घर में आए थे और उनका भोजन किया था। इसीलिए किसी भी संत महात्मा का अपमान मत करो। जहाँ हरि कीर्तन होता है, भजन होता है, कथा होती है, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसलिए हम आपसे आगे की कथा बताते हैं। कल जो कथा होगी, प्रेचिताओं के यहाँ दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति कल हम आपको बताएंगे। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते रहें। बोले श्री कृष्ण भगवान की।